दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला टी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर एमडी की क्लास लेके आया हूं। जिससे पहले हम पढ़ चुके थे, क्रिया का पार्ट 1 पढ़ चुके थे और क्रिया का पार्ट 2 लेके आए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था, क्रिया क्या होती है और इसके एक प्रकार क्या होता है। ये समझ लीजिए कि ये बताया गया था उसमें कि क्रिया होती क्या है। तो हमको पता है कि क्या होता है, क्रिया का निर्माण संस्कृत के धातु के सहारे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर क्रिया में कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया में 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बताए थे कर्म के आधार पर? एक तो थी हमारी सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक। ये कल की क्लास में जो बताया गया था वो बता रहा हूँ, शॉर्ट में जान लीजिए। सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। यही तक बात होती है। सकर्मक क्रिया वे होती है जिसमें कर्म पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कर्म सहित सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जो कर्म के सहित होती हैं, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म पाया जाए। फिर अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, क्या? बिना कर्म। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिसमें कर्म नहीं पाया जाता। जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता है उसमें अकर्मक क्रियाएं होती हैं और जिसमें कर्म पाया जाता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई थी। अब बात करते हैं इसके आगे कि सकर्मक क्रिया में कितने भेद होते हैं और अकर्मक क्रिया में कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सकर्मक क्रिया में कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब क्या याद कर, अब देखते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा आएगा, सकर्मक क्रिया के भेद। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे इससे पहले। अब यहाँ से हम चलेंगे क्या कि सकर्मक क्रिया में कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अब सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब ये जान लीजिए कि सकर्मक क्रिया में कुल 2 भेद होते हैं। यानी कि सकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सिंपल में जान लीजिए तो सकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ये जान लीजिए। पहली हमारी होगी एक कर्मक क्रिया। पहली क्रिया कौन सी होगी हमारी? एक कर्मक क्रिया। ठीक है, हमारी जो पहली होगी। उसके बाद दूसरी होगी द्विकर्मक क्रिया। दूसरी क्रिया जो हमारी होगी वो क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, आपको पता चल गया सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक कर्मक क्रिया क्या होती है और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, ये समझ लीजिए। ऐसी क्रिया, ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, केवल एक ही कर्म पाए जाए। क्या? ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक ही कर्म पाए जाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? एक कर्मक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक ही कर्म पाया जाए वो क्या होती हैं? एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे राधा पत्र लिखती है। जैसे मान के चलिए क्या लिखा है कि राधा पत्र लिखती है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि कितने कर्म पाए गए हैं? केवल एक कर्म पाया गया है। कौन सा? एक कर्म पाया गया, पत्र। हमारा इसमें कर्म जो दिख रहा है वो केवल एक ही। तो इससे क्या पता चला कि राधा पत्र लिखती है, ये इसमें एक कर्म पाया गया। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। समझ में आ गया? क्रिया है तो कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया है। समझ में आ रही है? ऐसे और देखिए, मोहन चाय पीता है। देखिए, अब इसमें कितना कर्म पाएगा? ये अगर इसमें एग्जांपल दे रहे हैं ए बी। देखिए, अब दूसरे की बात करते हैं। मोहन चाय पीता है, इसमें कितने कर्म पाए गए? एक कर्म पाएगा। कौन सा? चाय। देखिए, अब केवल एक ही कर्म है तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। समझ में आ रहा है कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया अभी बताएंगे। देखिए, एक राधा पत्र लिखती है, इसमें क्या है? पत्र। एक कर्म पाया गया तो एक कर्मक क्रिया। दूसरे में देखिए, मोहन चाय पीता है, कितने कर्म पाए गए? एक कर्म पाएगा। कौन सा? चाय हमारा यहाँ पर कर्म है। और यहाँ पे ये देखिए, कर्ता और कर्म, एक तरीके समझिए कि ये कर्ता है और ये कर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये क्रिया, देखिए, कर्ता कर्म क्रिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है ये बात समझिए। ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो? 2 कर्म पाए जाएं। कौन से? ऐसे वाक्य जिसमें 2 कर्म पाए जाएं वो क्या होती है हमारी? वो हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें 2 कर्म पाए जाते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ये हमारे एक एग्जाम्पल लिए हैं द्विकर्मक क्रिया का। इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम मैंने क्या बताया कि 2 कर्म होने चाहिए। द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म अगर पाए जाते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। देखिए पहला कर्म क्या है, ये देखिए एक कर्म और ये दूध, 2 कर्म पाए गए। इसमें क्या है, 2 कर्म है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें कितने कर्म पाए गए, 2, एक दूध और एक बच्चा। पहला गौण कर्म हो और दूसरा प्रधान कर्म हो, ये बात समझ आई। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है जिसमें 2 कर्म पाए गए हैं। पहला क्या है, गौण कर्म है यानी कि सजीव है, और दूसरा प्रधान कर्म है और निर्जीव है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे दूसरा, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि क्या कहेंगे कि रवि गाय को चारा खिलाता है। क्या कहेंगे, देखिए रवि, एग्जाम्पल देखिए, रवि गाय को चारा खिलाता है। बात समझ में आ गई। देखिए रवि गाय को चारा खिलाता है, इसमें भी 2 कर्म आ गए। पहला कर्म क्या है, गाय, और दूसरा कर्म क्या है, चारा। देखिएगा पहला कर्म हो गया गाय, ये क्या है, सजीव है। देखिए सजीव है, समझ में आ रही है। पहली जो है वो सजीव है और दूसरा निर्जीव। प्रधान कर्म जो है वो निर्जीव है। देखिए समझ में आ गया। गौण कर्म पाया गया पहले में और दूसरे में क्या पाया गया, प्रधान कर्म। अब फिर से देखिएगा। और एक और बात, दोनों को पता करने के लिए एक और जरूरी चीज है। दोनों आंख में देखिए एक चीज कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या, किसी भी कोई भी वाक्य है अगर उसमें 2 कर्मक क्रिया होगी तो उसका एक और रूल है पहचानने का, कि उसमें कारक की 2 विभक्ति बताई जाती है। समझिए, कारक की उसमें क्या होगी कि कारक की को विभक्ति का विच्छेद होगा। देखिए को विभक्ति पाई जाएगी। देखिए इसमें क्या है, बच्चे को दूध, यहाँ पे देखिए ये को विभक्ति पाई जा रही है। यहाँ पे जो क्या है, को विभक्ति पाई जा रही है। और इसमें भी, इससे आप पहचान सकते हैं जिस वाक्य में को विभक्ति का वर्णन किया गया हो उसमें क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया पाई जाती है। द्विकर्मक क्रिया में हमेशा तो आपको को विभक्ति मिलेगी। ठीक है, क्या होना चाहिए, को विभक्ति का वर्णन होना चाहिए। देखिए को विभक्ति आपको लगी हुई मिलेगी। देखिए माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें को विभक्ति है। और कारक की को विभक्ति, रवि गाय को चारा खिलाता है, ये भी को विभक्ति है। समझ में। और दूसरी बात क्या है, इतनी बात समझेंगे कि द्विकर्मक क्रिया में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 कर्म पाए जाते हैं। और दूसरी बात, पहला कर्म क्या होना चाहिए, गौण कर्म यानी सजीव, और दूसरा प्रधान और निर्जीव कर्म होना चाहिए। तीसरी बात क्या होती है कि उसमें को विभक्ति का वर्णन किया गया हो। देखिए को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कारक के को विभक्ति का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, ये तीनों बातें समझ में आ गई द्विकर्मक क्रिया के लिए। आगे देखते हैं कारक क्या होते हैं, एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए। आगे जब हम कभी वीडियो लाएंगे तो कारक के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जान लेते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा कि कारक के प्रकार अगर बात करेंगे, कारक के प्रकार, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कारक के प्रकार के बारे में तो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा, कारक की को विभक्ति का यूज किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर इतना जानेंगे, फिर अगला अगर जब कभी वीडियो लेके आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कारक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं, हो गई सकर्मक क्रिया के भेद हो गए। अब हम करेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कहीं पे, ये समझ लिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो भेद ही पूछा जाता है, कौन सी क्रिया होती है ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अकर्मक क्रिया होती क्या है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया आप समझ चुके हैं, अकर्मक क्रिया के भेद। तो यहाँ पे देखिए अकर्मक, अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में। ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया के क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं ये जान लीजिए। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, यानी कि अकर्मक क्रिया हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इतना ही जान लीजिए बहुत है। अकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी ये जान लीजिए। ये पहला हमारी कौन सी होगी, पहली हमारी क्रिया होगी पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया पहली हमारी क्या होगी, पूर्ण अकर्मक क्रिया। और दूसरी हमारी क्या होगी, दूसरी अगर बात करेंगे दूसरे नंबर की
अगर दूसरी हमारी होगी क्या, अपूर्ण कर्मक क्रिया। कौन सी होगी, अपूर्ण कर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहली क्या होगी, पूर्ण कर्मक क्रिया, और दूसरी हमारी अपूर्ण कर्मक क्रिया। तीसरी क्या होगी, तीसरी हमारी एक आती है गत्यार्थ, गत्यार्थ अकर्मक क्रिया। ठीक है, तीसरी हमारी क्या होगी, गत्यार्थ अकर्मक क्रिया। समझ में आ गई कि अकर्मक क्रिया के भेद, यही इतने क्वेश्चन पूछे आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अकर्मक क्रिया के भेद में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और तीसरी हमारी गत्यार्थ अकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक क्या होगा, अब क्रिया के भेद जो थे यहाँ पे पार्ट 2 में जितना कुछ बताना था ये हम बता चुके। अभी पार्ट 3 लेके आएंगे, क्रिया का पार्ट 3, उसमें हम जो कुछ बची हुई चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर नई क्लास लेके आएंगे, तो क्रिया का पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें भी अभी क्रिया का टॉपिक बचा हुआ है, तो वहां पे क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे जो कुछ भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कहीं भी डाउट हो, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करेंगे। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि जब भी वीडियो देखिए तो रफ और पेन लेकर ही बैठिए। ठीक है, और ये समझिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू क्लास।